अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है मंडे मार्केट ओपनिंग प्रीव्यू के हवाले से। काफ़ी अरसे से आपके साथ गैप रहा और मैं जो संडे मार्केट ओपनिंग या मंडे मार्केट ओपनिंग के हवाले से आपके साथ हाजिर हो रहा था, वो मैं पिछले दिनों, चूँकि मैं भी कोविड-19 के हवाले से एक कोरोना वायरस पैंडमिक का शिकार हो गया था, आप तमाम लोगों को पता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब 100% आपके सामने हूँ, मौजूद हूँ, सेहतमंद हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए इस कोविड-19 के हवाले से, और सिर्फ अमेरिका में हम ये ख़बरें सुनते हैं कि तकरीबन 1 लाख अभी जो पिछले दिनों लोग मरे हैं, वहाँ पे हलाकत हुई है जनवरी के महीने में। और अब तक जो कोरोना वायरस पैंडमिक के आताब का जो शिकार सिर्फ अमेरिका हुआ है, उसमें तकरीबन 4.5 लाख लोग जो है वो लुक़्मा अजल बन गए, इस दुनिया से चले गए, रुखसत हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने हूँ, रूह ब सेहत होते हुए, और तकरीबन ठीक हो चुका हूँ और आपके सामने हूँ। लेकिन पिछले दिनों काफ़ी अरसे से आपके साथ ये संडे और मंडे मार्केट ओपनिंग में हाजिर नहीं हो सका। लेकिन काफ़ी लोगों की मेरे पास व्हाट्सएप कॉल भी आई और लोगों से मुलाकातें भी हुई। उन लोगों ने मुझे ये थोड़ा सा गिला किया कि आप आजकल मंडे मार्केट ओपनिंग के हवाले से हाजिर नहीं हो रहे हैं। तो मैं इस हवाले से माजरत ख्वाह भी हूँ, लेकिन अब कोशिश करूँगा कि एवरी मंडे मार्केट ओपनिंग में आपके साथ हाजिर रहूँ। तो पहले गुजारिश आपसे यही रहेगी कि इस यूट्यूब चैनल को, जो कि उर्दू और सहल अंदाज में, इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें विद बेल आइकन, ताकि जितनी भी अपलोड्स होती हैं वो आपको ईजीली अवेलेबल हो सकें और मार्केट के हवाले से जो बातें होती हैं वो आप इससे कुछ ना कुछ इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई ARY गोल्ड की तरफ से, गोल्ड बार लॉन्च किया गया, उसके लिए मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद हो। फिर इसी तरह कराची बुलियन एक्सचेंज के भी काफ़ी लोग हैं जो कि उनकी भी गोल्ड बार लॉन्च हुआ है मार्केट में, और हमारी तरफ से दुआ है, मेरी तरफ से, कि इन तमाम जो गोल्ड बार ये प्रोड्यूस कर रहे हैं अक्रॉस पाकिस्तान में, इसकी पजीराई हो रही है, बाहर भी लोग आउट कंट्री ले जा सकते हैं। उसके लिए मेरी दुआ है कि इन लोगों को, इन तमाम एसोसिएशन को, इन तमाम मेंबरान को इस सिलसिले में कामयाबी हासिल हो। तो बहरहाल कुछ बातें करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट में जैसा कि मैं हमेशा आपसे ये इस बात का इजहार करता हूँ कि संडे के दिन हमारे पास पूरी दुनिया में 2 मार्केटें ऐसी होती हैं जो कि खुली भी होती हैं। एक तल अबीब यानी इसराइल की मार्केट है, यरूशलेम की या तल अबीब की या इसराइल की मार्केट हम कहते हैं, TA-35 के नाम से इसको लोग जानते हैं। और इसी तरीके से सऊदी अरब की मार्केट होती है जिसको तदावुल ऑल शेयर्स कहा जाता है। ये 2 मार्केटें हमारे सामने होती हैं और ये ओपन रहती हैं, और इनकी क्लोजिंग और इनकी सारा दिन की एक्टिविटीज़ से हमें थोड़ा सा एक हेल्प मिल जाती है कि मंडे को जो ग्लोबेक्स मार्केट खुलेगी या पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट है, पूरी दुनिया की कमोडिटी मार्केट जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे खुल जाती हैं, उसमें थोड़ा सा हमें क्लू मिल जाता है कि ये सऊदी अरब की और इसराइल की मार्केटों में क्या कुछ रहा। तो इन दोनों की जो मैं मार्केट अभी चेक कर रहा हूँ कि ये बड़ी ज़बरदस्त क्लोजिंग आई है, और तदावुल ऑल शेयर्स जो है सऊदी अरब की मार्केट जो है वो 0.81%, नियरली 1% आप कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुई। इसी तरीके से जो तल अबीब की मार्केट है, हालांकि तल अबीब की जो मार्केट है वो सऊदी अरब की मार्केट से काफ़ी छोटी मार्केट है, लेकिन वो 1.09% प्लस में बंद हुई, यानी पॉजिटिव टेरिटरी में या ग्रीन टेरिटरी में मार्केटें बंद हुई। और इसी तरीके से हमारे पास जो रिपोर्ट थी फ्राइडे को, जो मार्केटें बंद हुई थी, यानी US की और ग्लोबेक्स मार्केट और पूरे यूरोप की जो मार्केट थी वो ग्रीन टेरिटरी में ही थी। और ख़ास तौर पे हमारे पास अमेरिका की जो स्ट्रीमलाइन इंडेक्स है S&P और नेस्डैक, उन्होंने तारीख की नई बुलंदियों को छुआ और तारीख की नए रिकॉर्ड उन्होंने मुरतब किए। और पिछले काफ़ी अरसे से मैं आपसे ये बयान करता चला रहा हूँ कि अमेरिका और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में जो तेज़ी का रुझान है वो मुस्तकिल बरकरार है, और उसके बरकरार होने की वजह, जो कि बेसिकली जो कोर पॉइंट है, वो यही है कि पूरी दुनिया के जो ख़ास ममालिक हैं, जिसमें USA है, यूरोपियन बैंक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, या जापान है, या स्विट्ज़रलैंड है, इन तमाम ममालिक में जो उनका शरह सूद है वो मनफी दर्जात में है या 0% पे है, जिसकी वजह से सोने की कीमतों में और इसी तरीके से जो स्टॉक मार्केटों में है उसमें तेज़ी मुसलसल बरकरार है। पिछले दिनों हमने देखा था कि चांदी की कीमतें मुस्तकिल तकरीबन $3 तक गिर गई थी, और उसकी वजह आपको पता है, जो मैंने आपसे जिक्र किया था। दुनिया की एक बहुत बड़ी ब्रोकरेज फर्म है रॉबिनहुड, और उसके अंदर एक रेडिट के नाम से, रेडिट एग्रेशन
जो एग्रेसिव जो एक सोशल साइट है उसमें सिल्वर के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हुई थी। और पिछले दिनों जो मंडे को मार्केट खुली थी वो तकरीबन $2 प्लस में खुली थी। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि ये तमाम गैप नॉर्मली जो मंडे मार्केट में होता है ये कवर हो जाता है और मार्केटें वापस हो जाती हैं, और कुछ ऐसे ही हुआ। और ना सिर्फ वापस हुई $2 बल्कि $3 तक मार्केट नीचे आ गई सिल्वर की। तो सिल्वर में काफ़ी पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा था शॉर्ट सेलिंग की, और लोगों ने वहाँ पे शॉर्ट भी किया। लोगों के पास जो बाय पड़ी हुई थी वो तमाम मेरी इस नाचीज़ की रिकमेंडेशन पे बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके ये कहा कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये रिकमेंड किया था कि जनाब सिल्वर की मार्केटें वापस नीचे की तरफ आ जाएंगी, और कुछ ऐसे ही हुआ। और नॉर्मली हमने 20-25 सालों से ये देखा कि मार्केट मंडे को जो गैप क्रिएट करती है वो वापस फिल हो जाता है, चाहे वो S&P हो, करेंसी हो, स्टॉक्स हों, या इवन ये प्रेशियस मेटल या इंडस्ट्रियल आइटम के जो सिल्वर है, कॉपर है, इन तमाम में वापसी हो जाती है अगर वो मार्केट गैप से खुलती हैं। तो बहरहाल ये आज हमारे पास जो दो खबरें हैं, यानी तल अबीब की और सऊदी अरब की जो मार्केटें क्लोज हुई हैं वो पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुई हैं। तो इन बेसिस पे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब से 3 से 4 घंटे के बाद जो मार्केटें खुलेंगी वो प्लस में खुलेंगी, उसमें कहीं नेगेटिविटी का पहलू मौजूद नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से जो तज्जिया अभी मैं सारा दिन खबरें देखता रहा, अभी 3-4 दिन पहले ये खबर आई कि जनाब जो नए सदर हैं अमेरिका के जो बाइडेन साहब, उन्होंने ये कहा है कि वो सऊदी अरब के हवाले से जो मदद कर रहे हैं यमन और सऊदी अरब के जंग में, जो वो इंटरमीडियरी का किरदार अदा कर रहे हैं या उनको सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो अब फैसिलिटेशन हासिल सऊदी अरब को नहीं होगी यमन की जंग के हवाले से। लेकिन ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है, और लोग ये कह रहे हैं कि तो बहुत अच्छी बात है, इससे जो है मार्केट में बहुत पॉजिटिव एक्टिविटीज़ आएंगी और सोने की कीमतें नीचे भी आ सकती हैं। लेकिन मैंने जो डिफरेंट खबरें देखी उसमें मुझे सोने की कीमतें डाउन साइड पे आती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि देखिए जो फ्राइडे को मार्केट हुई थी वो 1782-83 का इसने लो किया था, मार्केट की क्लोजिंग आई 1815 पे, यानी तकरीबन $32 मार्केट वहाँ से ऊपर की तरफ आई। देखिए, बुनियादी वजह समझने की ज़रूरत यह है कि जैसे मैं आपसे कहता रहता हूँ कि पूरी दुनिया की जो इंटरेस्ट रेट है जब तक वो बढ़ना शुरू नहीं होगा उस वक्त तक सोने की कीमतें नीचे नहीं आएंगी। एक बात तो ये, अभी हमारे पास कहीं कोई ऐसी इंडिकेशन मौजूद नहीं है कि मैं आपसे ये कहना शुरू कर दूं कि जनाब अब दुनिया की तरफ से हमें ये इशारे मिलने शुरू हो गए कि दुनिया का इंटरेस्ट रेट जो बढ़ेगा। इशारे ज़रूर हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपसे जिक्र किया था कि चाइना का शॉर्ट टर्म जो इंटरेस्ट रेट है वो स्पाइक कर गया था, जिसकी वजह से सोने की कीमतें नीचे आई और 1784 का इसने लो किया था। लेकिन वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैंने आपसे वो जिक्र किया था, और वो कैश भी हुआ और मार्केटें नीचे भी आई और फिर वापस ऊपर की तरफ आ गई। लेकिन अभी भी जो इन लॉन्ग रन में गोल्ड की कीमतें नीचे की तरफ नहीं हैं, क्योंकि अभी तक अमेरिका ने या किसी दुनिया की किसी इकोनॉमी ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के हवाले से कोई पॉलिसी वज़ा नहीं की है। तो इस बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि सोना नीचे आ जाएगा। और प्लस हमारे पास जो नेगेटिव खबरें होती हैं, आज मेरे पास जो खबर थी, मैंने जब ये देखा कि यमन के हवाले से सऊदी अरब को और यमन के हवाले से जो बाइडेन ने ये कमेंट दिया है, तो इस पे बहुत सारे यमनी लोगों ने इस पे अपना रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। और जनाब जिस तरीके से 4 साल पहले ट्रम्प साहब आए थे और वो बड़े बड़े डींगे मार रहे थे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन कोई ऐसा खास काम नहीं कर सके। अगर जो भी उन्होंने करने की कोशिश की उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया और वो उनको मुंह की खानी पड़ी ट्रम्प साहब को। यही सूरत हाल यमन के मुख्तलिफ लोग अपने इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि जो बाइडेन साहब ने ये बयान तो दाग दिया कि जनाब वो जो है सऊदी अरब की मदद नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि जनाब हम सऊदी अरब की सोवरेनिटी को जो है वो स्टेक पे नहीं आने देंगे और उसकी जो हुदूद हैं सऊदी अरब को उसको हम इंटैक्ट रखेंगे और उसमें उसकी मदद करेंगे। तो व्हाट इज दिस? ये दोहरा जो है ना ये स्टेटमेंट है। एक तरफ आप कहते हैं आप मदद नहीं करेंगे, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि उसकी जो सोवरेनिटी है उसको हम बरकरार रखने में अपनी मदद शामिल रखेंगे। तो इट इज़ अ पॉलिटिकल स्टंट है। और यमनी जो फोर्सेस हैं वो जो यमनी पब्लिक है वो कहती है ये सिर्फ ड्रामेबाजी हैं और कभी भी ऐसा नहीं होगा। और ये ऐलान करने के बावजूद भी मुस्तकिल फायरिंग की और अटैक्स की आवाज़ें यमन में आ रही हैं। तो यमन और सऊदी अरब के मामलात को सेटल डाउन कर देना, इनको शीरो शकर कर देना, ये कोई आसान बात नहीं है। तो इन बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि जनाब जो बाइडेन साहब ने ये ऐलान किया है तो गोल्ड नीचे आ जाएगा। नो,
क्योंकि अभी भी वहाँ पर हालात संगीन हैं और सऊदी अरब, और आपको मालूम है कि ईरान के मामला बहुत ज़्यादा संगीन और पेचीदा सूरत हाल में रहते हैं। और जो हौसी कबाइल हैं, यानी जो यमन में हौसी कबाइल हैं, उनको सपोर्ट करने वाला पीछे ईरान है। और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका ये कहे कि हम ईरान को खुली छुट्टी दे रहे हैं, हम हौसी कबाइल को कबूल कर रहे हैं, हम सऊदी अरब का साथ नहीं देंगे। इट्स ओनली पॉलिटिकल स्टंट था ये, एवं ही इन्होंने खबरें दे दी और लोगों को कूल डाउन करने की कोशिश की। लेकिन यमन की आवाम ये कहती है कि ये जो बाइडन का जो बयान है ये इसकी कोई हकीकत नहीं है, और ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका सऊदी अरब की मदद ना करे। तो इस कमेंट्स पे और जो तज्जिया जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि यमन के साथ और सऊदी अरब की जो जंग है ये इसको ख़त्म करना आसान काम नहीं। तो इन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि सोने की कीमतें ऊपर की तरफ ही रहेंगी, क्योंकि ये पॉलिटिकल और ये प्रॉब्लम रहे मौजूद है। और इसी तरीके से इसराइल का, और पिछले दिनों यरूशलेम में और जो वेस्ट बैंक है वहाँ पर भी हालात संगीन सूरत हाल इख्तियार करते रहे। और फिर सीरिया का जो मसला है ये हमारे सामने है, इसको इतनी आसानी से सेटल डाउन नहीं किया जा सकता। हालांकि पिछली बार मिसेस डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वो पीस प्रोसेस के हवाले से बड़ा काम किया कि जनाब अब ये हालात सही हो जाएंगे, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल कुछ बातें हैं, कुछ प्रेशर टैक्टिक्स भी होती हैं कि सऊदी अरब के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स दिया जा रहा है कि हम सऊदी अरब की मदद नहीं करेंगे यमन के हवाले से। लेकिन इसको अगर आप एक पॉइंट चेक करें कि सऊदी अरब के ये बातें इसलिए की गई हैं कि वो इंटरनली तो एक्सेप्ट कर चुका है इसराइल को, लेकिन वो अलल ऐलान डिक्लेयर करे कि जनाब वो इसराइल को कबूल कर चुका है, इसराइल से सफारती ताल्लुकात को बहाल करना चाहता है। तो इस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स हैं अमेरिका की सऊदी अरब के ऊपर कि जनाब वो इसराइल को कबूल कर ले। और इसी वजह से हम ये देख रहे हैं तेल की कीमतें ऊपर की तरफ जा रही हैं, क्योंकि सऊदी अरब काफ़ी हद तक इस बात पर झुकाव जाहिर कर चुका है कि वो इसराइल को सूनर और लेटर एक्सेप्ट कर लेगा। तो बहरहाल गोल्ड के हवाले से जहाँ तक बात है, गोल्ड में इतनी ज़्यादा डाउनफॉल अभी दिखाई नहीं दे रहा है। गोल्ड की मार्केटों में बाय चांस लिया जा सकता है, मार्केट में हायर लेवल्स मौजूद हैं। अच्छा, गोल्ड के ऊपर जाने की पिछले दिनों भी हमारे पास जो खबरें आई थी, जब अमेरिका ने कोविड-19 के हवाले से एक इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था ट्रंप दौर में, तो उस इकोनॉमिक स्टिमुलस में लोगों के पास जाहिर है मनी सप्लाई हो जाती है, पैसा हाथ में आ जाता है। अब यहाँ पर ये खबर आ रही है कि 1.9 ट्रिलियन ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज जो बाइडेन साहब मार्च के किसी तारीख में ऐलान कर देंगे और कांग्रेस से ये अप्रूव भी हो जाएगा। इन तमाम बातों से हमें ये जाहिर होता है कि गोल्ड की कीमतें नीचे नहीं है, ऊपर की तरफ आएंगी। हमने पहले भी देखा है जब भी लोगों के पास मनी सप्लाई होता है, पैसा हाथ में होता है, तो इसको एज अ इंश्योरेंस के तौर पर इसको प्रोटेक्ट किया जाता है और गोल्ड को बाय किया जाता है। नॉर्मली ये कहा जाता है कि गोल्ड जो है वो हम ऐसा प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको इंश्योरेंस के तौर पर इसको कवर करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पर इसको कवर किया जाता है। तो ये है। और यानी जब भी हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन लॉन्ग टर्म होता है गोल्ड में विद मॉनेटरी बेस एक्सपेंशन होता है। तो मॉनेटरी बेस एक्सपेंशन आप देख लीजिए कि 1.9 ट्रिलियन ऑफ डॉलर जब लोगों के हाथों में आएगा तो जाहिर है लॉन्ग पोजीशंस गोल्ड में आएंगी और गोल्ड की मार्केटें ऊपर की तरफ जा सकती हैं। अच्छा, एक और पॉइंट हमारे सामने अभी रिसेंट नजर आया है कि गोल्ड की सबसे ज्यादा जो ओपन पोजीशंस हैं, जिसको हम लॉन्ग पोजीशंस कहती हैं, वो 2,57,000 लॉट्स, जो कि 100 ट्राई आउंस का एक लॉट होता है जो कि कॉमिक्स में अमेरिका में ट्रेड होता है, उसके 2,57,000 यानी 257,000 ओपन पोजीशन है, जो कि शॉर्ट पोजीशन से ज्यादा उनकी लॉन्ग पोजीशन है। तो लॉन्ग पोजीशंस का होने का मकसद यही है कि लोगों में बाइंग टेंडेंसी ज्यादा है, लोग बाय ज्यादा कर रहे हैं रादर देन के सेलिंग में। सेलिंग पोजीशन कम है, लॉन्ग पोजीशन ज्यादा है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए कि लोग लॉन्ग पोजीशंस की तरफ ज्यादा हैं। इसी तरीके से पिछले दिनों हमारे पास गोल्ड की कीमतें जब ऊपर आई थी, खासतौर पे 1 साल पहले जब कासिम सुलेमानी की हलाकत हुई थी, जो कि ईरानी कमांडर थे और उनको बगदाद के पास हलाक कर दिया गया था। ईरान ने अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया था। और इसी तरीके से अभी पिछले दिनों मोहसिन फखरजाद जो हैं वो हलाक कर दिए गए, जो कि ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहे।
तो इस हवाले से भी हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका में ईरान और हौसी कबाइल और सऊदी अरब और ये यमन, तो ये एक बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड मामला चल रहे हैं। इन बेसिस पे हम ये कह नहीं सकते कि सोने की कीमतें नीचे आ जाएंगी। सोने में पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है और मार्केटें ऊपर की तरफ जा सकती हैं। अच्छा, मार्केटों के ऊपर जो स्टॉक मार्केट की बात है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सऊदी अरब की और इसराइल की मार्केटें ऊपर बंद हुई हैं, और उसके ऊपर जब बंद होने की वजह हम ये कह सकते हैं कि ये सैटरडे और संडे जो है बड़े अमन और शांति के दिन गुजरे हैं। 2 दिन हम ये देखते हैं कि इन 2 दिनों में कोई ऐसा तो नहीं हो कि दुनिया में कहीं अटैक हो गया हो, कोई समुद्री तूफान आ गया हो, किसी ने कोई बॉम्ब मार दिया हो, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो 2 दिन हमारे पास सैटरडे संडे गुजरे हैं बड़े खुशगवार गुजरे हैं, और ये हमारे लिए खुश आइन है। और मार्केटों में पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या गोल्ड सिल्वर हो, मार्केटें हायर साइड पे दिखाई देती हैं। गैप तो हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट गैप से खुलेंगी, लेकिन मार्केटों में पॉजिटिव जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा दिखाई देती है। अच्छा, ये हफ्ता हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इस हवाले से भी रहेगा कि मैंने आपको पिछली बार भी बयान किया था कि 9 तारीख से जो है ट्रंप साहब की इम्पीचमेंट ट्रायल शुरू हो रही है, और ताज़ा तरीन खबर हमारे पास आई है कि ट्रंप साहब ने ये कह दिया कि मैं इम्पीचमेंट के लिए कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, और मैं नहीं मानता ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आइनी इम्पीचमेंट हो रही है। और मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि 6 जनवरी को जो कैपिटल हिल की बिल्डिंग पर अटैक हुआ था, लोग उसमें घुस गए थे जिसमें 5-6 लोग मारे गए थे, उसका इल्ज़ाम ट्रंप साहब पे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं था, मेरे हामी थे, रिपब्लिकन पार्टी के लोग थे, वो कैपिटल हिल पर चढ़ गए क्योंकि वो नहीं मानता, मैं नहीं जानता। हबीब जालिब की जो नज़म है उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जो इसका एक पूरा मिसरा मैं आपको पढ़ता हूँ। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो ये शेर पढ़ते रहे ट्रंप साहब। तो बहरहाल वो कहते हैं मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है और मुझे इम्पीच किया जाएगा। आई विल नॉट कंसिडर दिस इम्पीचमेंट ट्रायल। अच्छा, इसी तरीके से 11 तारीख को पूरा चाइना बंद हो जाएगा तकरीबन 10 दिनों के लिए। वहाँ पे लूनर ईयर हॉलीडे आ रही है। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि लूनर ईयर हॉलीडेज में ये होता है नॉर्मली कि चाइना में लोग रिंग खरीदते हैं, अंगूठियाँ खरीदते हैं, सोने की जो परचेजिंग ज़्यादा होती है। तो इस बेस पे भी हम सोने की कीमतों में तेज़ी देख सकते हैं कि लूनर ईयर 10 दिन की छुट्टियाँ आ रही हैं चाइना में, और चाइना की छुट्टियों के दौरान ही ये इम्पीचमेंट ट्रायल होगा। तो कुछ क्लैश वाली सिचुएशन तो है। बहरहाल ये पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है, इसमें देखना पड़ेगा। इसके साथ ही इस हफ्ते हमारे पास बहुत सारी अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरीके से सिस्को सिस्टम है, ट्विटर है, जनरल मोटर्स हैं, और कोका कोला, पेप्सी, एस्ट्राजेनिका ये फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसने वैक्सीन बनाई है कोरोना वायरस की, और वॉल्ट डिज्नी की रिपोर्ट्स हमारे सामने इस हफ्ते रहेंगी, और जो कि सारी पॉजिटिव हमारे पास इंडिकेशंस आ रही हैं कि रिपोर्ट्स हमारे पास सब कुछ अच्छी हैं। इन बेसिस पे मार्केट में मज़ीद नए हाइज दिखाई देते हैं। मार्केटें पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा कोरोना वायरस में नीचे आई थी, लेकिन मुस्तकिल हायर नोट्स पे चल रही हैं, और स्टॉक मार्केट के गिरने की कहीं कोई हमें सॉलिड रीज़न दिखाई नहीं देती। बहरहाल ये कुछ खबरें थी आपके साथ मैंने शेयर की। पाकिस्तान की खबर के हवाले से कुछ आपसे जिक्र कर दूं कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। अगले 22 से 25 तारीख तक FATF की मीटिंग है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। बड़ी खुश आइन बात है। इसके अलावा पाकिस्तान में वैक्सीन बड़ी तेज़ी से फैल रही है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में डिक्लाइन आया है, ये भी पॉजिटिव खबरें हैं, जिसकी वजह से हमारी लोकल स्टॉक मार्केट में आपने देखा कि 47,000 के बैरियर को इसने क्रॉस किया। मार्केट में मजीद पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, और पाकिस्तान के जो नंबर्स हैं जो हम ये देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते की हमारे पास रिपोर्ट आई है, 1 फरवरी से 4 फरवरी के दरमियान हमारे पास जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो कंटेनर्स आए हैं हमारे पोर्ट पे, उसकी फिगर्स आप सुनिए कि 7 लाख टन जो है हमारे इस हफ्ते हमारे पास इंपोर्ट्स के जो कंटेनर्स आए 7 लाख टन, और 2 लाख टन जो है वो एक्सपोर्ट हुआ है। तो यानी एक्टिविटी तो हुई है। यानी पिछले हफ्ते जो जनवरी का हफ्ता था उसमें हमारे पास 5 लाख टन इंपोर्ट हुआ था, लेकिन इस हफ्ते हमारे पास 7 लाख टन के कंटेनर्स आए हैं। तो ये हमारे यहाँ बड़ी अच्छी इंडिकेटर्स है कि जनाब पाकिस्तान की बिजनेस एक्टिविटी बहुत ग्रो कर रही है और फास्ट ग्रो कर रही है। और जिस तरीके से इमरान साहब ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारी स्टील इंडस्ट्री है, हमारा सीमेंट सेक्टर है, हमारा कोल सेक्टर है, पावर जनरेशन जो हमारा एक पूरा सेक्टर है, ये बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और जो कि बड़ा खुश आइंद है।
और इसके अलावा पिछले दिनों तो पाकिस्तान ने एक जो बड़ा ज़बरदस्त कमाल किया है और वो है रोशन डिजिटल अकाउंट, जिसके अंदर 400 मिलियंस ऑफ डॉलर 4 महीने के 3 से 4 महीने में ये जमा हुए हैं। पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी बाहर मुल्कों में रहते हैं वो पाकिस्तान के बैंकों में बड़ा रिलाई कर रहे हैं, और पाकिस्तान जाहिर है कि 6 से 7% आपको पर एनम इंटरेस्ट रेट दे रहा है, जबकि अमेरिका 0% दे रहा है। तो ये बड़ा पॉजिटिव है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट में भरपूर अंदाज में लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से अकाउंट ओपन कर रहे हैं। और अभी जो हमारे पर फिगर्स आई हैं कि 500 मिलियंस ऑफ डॉलर आइंदा चंद दिनों में हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बड़े ज़बरदस्त नंबर है। और स्टेट बैंक को हम सलाम पेश करते हैं कि उसने रोशन डिजिटल अकाउंट जैसी पॉलिसी को अनाउंस किया, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पैसा भी वाइट हो रहा है लोगों का, और बड़े एक प्रॉपर वे में लोग जो है फंड जमा कर रहे हैं पाकिस्तानी बैंकों में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। और जिस तरीके से ये कंटेनर्स की मैंने आपको खबर दी कि 7 लाख कंटेनर, ये भी बड़ी पॉजिटिव खबरें हैं। इसके अलावा जो भी हमारे पास डिफरेंट खबरें आ रही हैं वो बेहतर हैं। सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो खबर आ गई, आज ऑर्डिनेंस सदर का साहब का पास हो गया, उन्होंने जारी कर दिया कि जनाब ओपन बैलेट होगा, उसका जो है अब कोर्ट में केस होगा। लेकिन ओवरऑल जो हमारे पास खबरें हैं पाकिस्तान के हवाले से वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा। और ये बड़ी अच्छी खबरें हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केटें मज़ीद ग्रो करेंगी। ये कुछ खबरें हैं, कुछ बातें इंशाल्लाह सुबह की मॉर्निंग ब्रीफिंग में मैं आपसे करूंगा। स्कॉटलैंड लंदन के हवाले से कुछ खबरें हैं, इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे और देखते हैं क्या सूरत हाल रहते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव खबर हमारे सामने आई है कि मारियो द्रागी, जो कि पिछले दिनों यूरोपियन सेंट्रल बैंक के हेड होते थे, अब वो इटली के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। कि इटली में बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस था, उस पॉलिटिकल क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए वो बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम स्टर्लिंग की, यूरो की, करेंसी की मार्केट में पोटेंशियल एग्जिस्ट होता हुआ देख रहे हैं। इसको बाय करना चाहिए। बहरहाल कुछ बातें मैं मॉर्निंग ब्रीफिंग में आपके साथ करूंगा। यहाँ तक इस वक्त तक के लिए काफ़ी है, और इंशाल्लाह सुबह देखते हैं कि गोल्ड की मार्केटें किन लेवल पे खुलती हैं। लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो है वो हमारे पास पॉजिटिव है, मार्केटें हायर नोट्स पे दिखाई देती हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।